हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के दौरान हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कुछ मेथड्स एंड टेक्निक यूज होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको और एक बार बता दूं, अभी तक अगर आप लोगों का फॉर्मूला रेडी नहीं है तो आप जाके इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में जो फॉर्मूले जितने बताए गए हैं उसको सारे रट लेना है, ठीक है। और एक के बाद एक सारे लेक्चर्स देख लेना है, ठीक है। तब जाके ये आसान लगेगा, नहीं तो हमारा लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट आता जा रहा है, ठीक है। तो पहले अगर हमको बेसिक अगर नहीं पता होगा तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले पार्ट थोड़ा अच्छे ढंग से देख लीजिए, फिर यहाँ आना, ठीक है। तो इसमें हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। हम मान लेते हैं यहाँ लेट एक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल टू थीटा, ठीक है। और हमने ऐसा भी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, कर सकते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 0 आएगा, इसका 0 होता है ना, मैंने डायरेक्ट लिख लिया डी थीटा बाई डी एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बन गया। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं कहाँ, यहाँ ऊपर जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमको करना है ये है कि जितना वैल्यू हमने ले लिए उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा पुट कर लेना है। मैं हटाता हूँ इसको थोड़ा। अब ये इंटीग्रल कैसा दिखेगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह क्या था, थीटा माइनस अल्फ़ा था, थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, क्या लिखूँ मैं, थीटा डी एक्स। और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एक्स तो चेंज हो गया ना डी थीटा में, तो ये बन जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को अगर हम यहाँ यूज करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ जो ब्रैकेट जो था, ब्रैकेट ओपन करने के बाद किया, ये इंडिविजुअल इंटीग्रेशन बन जाएगा। इंटीग्रेशन हम इन दो टर्म का सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू डी थीटा, ये बन जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, समझ रहे हैं। और ये साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, ये साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, और ये कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाहर चला जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमको पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा डी थीटा हो गया। तो अब ये इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें कॉट थीटा का इंटीग्रेशन पता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन पता है, तो अब हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमको करना ये है कॉस अल्फ़ा डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा इंटू थीटा आएगा ना, प्लस सी आएगा, और इसके बाद इसका प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फाइनल वो मिला के एक बना लेंगे लास्ट फाइनल में, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा
इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉन मॉडुलस ऑफ साइन थीटा प्लस इन दोनों का कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के हमने लिख लिए सी। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना ये है, थीटा जो है उसका वैल्यू जो हमने लिए थे एक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल टू थीटा लिए थे ना, ठीक है, उस वैल्यू को हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। तो ये बन जाएगा ये कॉस अल्फ़ा थीटा, थीटा तो बाहर मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये इंटू में आएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले। तो कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा हमने सब्स्टिट्यूट किए थे ना, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू लॉन मॉडुलस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी, बन गया। अब इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। ये एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू एल एन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, देख लीजिए अच्छे से, ये आपका आंसर बन गया, आंसर। पर एग्जामिनर और एक तरीके से इसको पूछ सकता है, हमने ये अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट बना लें तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू एल एन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस के, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये एक्सप्रेशन भी ठीक है आंसर, ये भी आपका आंसर बन सकता है। तो एग्जामिनर आपको जैसा पूछे आपको आंसर उसके फॉर्म में लिख के देना है। ठीक है, पहला वाला एक्सप्रेशन भी ठीक है, सेकंड वाला एक्सप्रेशन भी ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला बिट। आते हैं अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको मान लेते हैं, लेट एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू थीटा मैंने मान लिया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा को मैंने थीटा मान लिया, तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा बन जाएगा ना, थीटा प्लस अल्फ़ा, बस उतना ही। अब जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा 1, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा डी थीटा अपन डी एक्स। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है आप लोग ये मत पूछना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब करने से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में से आज तक इस पार्ट तक हम सीखते आ चुके हैं। तो ये कैसे होता है ये वाला, ठीक है, तो इसको और आगे बताने का ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो ठीक है, आप पार्ट 1 से अच्छे से देख लेना है, फिर जाकर अगले पार्ट में आना है। तो अब बन जाएगा ये डी एक्स इक्वल टू डी थीटा। अब जब रिप्लेस करेंगे डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी थीटा के साथ, साइन एक्स को रिप्लेस करेंगे, साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा। हो गया, तो लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन अब दिखेगा कैसा, अब इंटीग्रल देयरफॉर यहाँ से लिखते हैं ना, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ साइन कितना थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा को हमने थीटा पुट की, तो कॉस थीटा इंटू डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे डी थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना आता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसा होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं यहाँ। तो ऊपर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें दिखेगा, ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं इंटीग्रेशन का ये ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो ये साइन थीटा पे कॉस थीटा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा पे कॉस थीटा आएगा इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, कॉस अल्फा को मैंने ऐसा क्यों लिखा? कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है ना, कॉस अल्फा एक कांस्टेंट होता है। कॉस अल्फा इंटू डी थीटा होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकेंड टर्म का आप देख सकते हैं कॉस थीटा के साथ कट जाएगा और हमारे पास रहेगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू डी थीटा। अब हमारा अगला स्टेप रहेगा, जितने कांस्टेंट है ना वो इंटीग्रेशन के बाहर लेके जाएंगे। तो कॉस अल्फा को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन थीटा पे कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा नहीं होता है, डी थीटा प्लस साइन अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, तो स्टेप हर एक स्टेप अच्छे से समझते जाना है। ठीक, अब टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका होता है कोस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन लॉन ऑफ सेक थीटा मॉडुलस प्लस इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो हम एक ही टर्म में लिख लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है ना, तो साइन अल्फा इंटू थीटा, ठीक है, प्लस सी। इन दोनों का इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के हमने सी बना लिया। ठीक है, अब हमको थीटा को रिप्लेस कर लेना है। थीटा हम एक्स माइनस अल्फा लिए थे, ठीक है, तो कॉस हमको रिप्लेस करना है कॉस अल्फा लॉन सेक। अब थीटा को हमने क्या एज्यूम किए थे? एक्स माइनस अल्फा नहीं, एक्स माइनस अल्फा प्लस यहाँ लिख देते हैं प्लस साइन अल्फा इंटू थीटा की जगह मैं लिखूंगा एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करेंगे, तो मैं यहीं लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, इसको हटाते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू एल एन सेक एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा एक्स साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस सी। अब अल्फा साइन अल्फा एक कांस्टेंट होता है, तो इन दो कांस्टेंट को हम मिला के एक कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं ऐसे, इन दोनों को मैं के लिख सकता हूँ और एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो लेते हैं ना। अब आपका आंसर यहाँ से छोड़ सकते हैं आप, ये तो आपका आंसर आ चुका है, पर अगर आप लिखना चाहें एक कांस्टेंट के फॉर्म में अगर दिखाना चाहें तो आप इसको और एक स्टेप लिख सकते हैं कॉस अल्फा लॉन सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा, पर ये प्लस आएगा, क्यों? के क्या बनेगा? के बनेगा सी माइनस अल्फा साइन अल्फा, ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा, तो ये भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आप लोगों का रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो यहाँ फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। तो सारे फॉर्मूले जितने हैं ना आपको रट लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10 अल्फा dx, इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है, और ये एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं x माइनस अल्फा को मैंने मान लिया थीटा, और x इक्वल टू कितना बन जाएगा? थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होता है, ये dx बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये d थीटा बाई dx बनेगा। dx को फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू d थीटा। अब हम एक ही टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 से बहुत ही बारीकी से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये और बताना आप लोगों को नहीं पड़ेगा। ये बताने में अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो इसका मैनिपुलेशन कब बताएंगे। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ
टेन एक्स, एक्स की जगह थीटा प्लस अल्फ़ा, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा। अल्फ़ा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन अल्फ़ा भी एक कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। टेन एक्स नीचे भी टेन थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इंटू डी एक्स। डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, डी थीटा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला किसे पता नहीं है? टेन ए प्लस बी कितना होता है? होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने फॉर्मूले बताए गए थे आप लोग को, इसमें से एक है ये। तो अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसको साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ इस्तेमाल होने वाला है। और हमारा स्ट्रैटेजी भी वही रहता है, हम सारे फॉर्मूलेज को राइट हैंड साइड में लिखते चलते हैं। इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन, ऊपर मैंने अप्लाई किया तो टेन थीटा प्लस टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा, ठीक है। और ये प्लस टेन अल्फ़ा तो था ही, प्लस टेन अल्फ़ा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है ना, फिर नीचे इसको एक्सपांड करेंगे, इसको, ठीक है। वैसे ही टेन थीटा प्लस टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस ये टेन अल्फ़ा तो है ना, टेन अल्फ़ा होल इंटू डी थीटा। आया समझ में? समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए। उसके बाद इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको हटाते हैं। अब अगर हम इसको एलसीएम ले जाएं इन दोनों टर्म में से, तो हमारे पास बन के आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, ऊपर आ जाएगा वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा, और ऊपर आएगा ये तो जैसा का है वैसा रहेगा, टेन थीटा प्लस टेन अल्फ़ा जैसा का है वैसा रहेगा। इसका क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा, मतलब प्लस टेन अल्फ़ा इंटू वन, मतलब प्लस टेन अल्फ़ा, माइनस ये माइनस है ना, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा होता है ना। कि इसको एल्जेब्रा में हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाय वन माइनस ए बी प्लस बी अगर हो, हमने थीटा को, टेन थीटा को मान लिया a, टेन अल्फ़ा को मान लिया b, तो इसको हम इसके फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसा आता है, वन माइनस ए बी को मैंने अगर एलसीएम ले लिया तो a प्लस बी आता है, प्लस ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं, टेन थीटा टेन अल्फ़ा माइनस ए बी स्क्वायर, मतलब टेन थीटा टेन अल्फ़ा स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो हटाते हैं इसको, नीचे का भी वैसे लिख लेना है, होल डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइडेड बाय, नीचे का भी वैसे लिख लेना है, टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा, ये माइनस टेन अल्फ़ा, और ये माइनस प्लस टेन थीटा टेन अल्फ़ा स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं, डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा होल इंटू डी थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ वन माइनस टेन थीटा टेन अल्फ़ा है, यहाँ वन माइनस टेन थीटा टेन अल्फ़ा है, इसको हम कट कर सकते हैं। तो हमारा अगला स्टेप बहुत ही आसानी से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा प्लस यहाँ आएगा टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय, तो नीचे रहेगा टेन थीटा और यहाँ रहता है टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा होल इंटू डी थीटा। अब थोड़ा इजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसके आगे का स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ टेन थीटा को मैं कॉमन ले जाता हूँ, तो ये रह जाएगा टू टेन अल्फ़ा, ठीक है, और प्लस यहाँ
टेन थीटा को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो टेन थीटा, तो इसकी जगह 1 आएगा, माइनस इसकी जगह टेन थीटा अगर चला जाएगा तो ये रहेगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसा हो सकता है। डिवाइडेड बाय नीचे अगर टेन थीटा को मैं कॉमन ले गया, टेन थीटा इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा होल इंटू डी थीटा। समझ में आया? अब ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा वो। सारे स्टेप को अच्छे से देख लेना है, कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसके बाद का इंटीग्रेशन, अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ 2 टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इतना आएगा इंटू डी थीटा। ठीक है, और उसका प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये टेन थीटा तो कैंसिल आउट होगा ना। ठीक है, सेकेंड टर्म में तो हमारे पास रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और हमारे पास रहेगा डी थीटा। देख लिया? इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा पहला टर्म है, देख लीजिए, ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है। ठीक है, तो दूसरे टर्म में टेन थीटा कैंसिल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे ये जो हमारे पास अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, मतलब 2 टेन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये सारे कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट को हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं, तो हमारे पास चला आएगा 2 टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन कितना रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ कांस्टेंट को बाहर लें तो कांस्टेंट क्या रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारा कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर ले आया। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमारा क्या रहेगा, डी थीटा। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया। अब इसको 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है साइन 2 अल्फ़ा के फॉर्मूले। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा को हम कॉस 2 अल्फ़ा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमको चेंज कर लेना है, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको साइन 2 अल्फ़ा लिखूँगा, 1 बाय टेन थीटा को क्या लिखूँगा, कॉट थीटा लिखूँगा। ये सब लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को सब बताया गया है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये कितना बन जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा बन जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो साइन 2 अल्फ़ा, अच्छा हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए यहाँ, कॉट थीटा का फॉर्मूला। कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, इंटू लॉन मॉडुलस ऑफ साइन थीटा, प्लस इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, कॉस 2 अल्फ़ा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा, प्लस यहाँ बन जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ बन गया हमारा लॉन साइन थीटा। तो इसको अब हम थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। थीटा हमने कितने एज्यूम किए थे, थीटा की जगह था एक्स माइनस अल्फ़ा, तो हमने थोड़ा हटाते हैं इसको, तो हमने थीटा जो एज्यूम किए थे, हमने एक्स माइनस अल्फ़ा को हमने थीटा एज्यूम किए थे। ठीक है, तो ये थीटा को हमको रिप्लेस कर लेना है, तो वो हमारा बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू एल एन मॉडुलस साइन थीटा, थीटा की जगह हम लिखेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, अब थोड़ा अगर एक्सपांड करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2 अल्फ़ा इंटू एल एन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस यहाँ एक्स कॉस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉस
टू अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, ये अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा ये कांस्टेंट होता है। ये तो आपका आंसर आ चुका है, अगर आप इसको आंसर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा। पर और एक फॉर्म में इसलिए हम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ किस टर्म अगर सब्सट्रैक्ट में भी आएगा तो भी कांस्टेंट आएगा, तो उसको और एक कांस्टेंट के फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं। तो इसको और एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, साइन टू अल्फ़ा इंटू लॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स कॉस टू अल्फ़ा प्लस के। हम के क्यों दिखाए, यहाँ के होता है सी माइनस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो ये भी हमारा आंसर बन गया। एग्जामिनर जैसा पूछे आप लोगों को वैसे एक्सप्रेशन दिखाना है। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 9B कंप्लीट हुआ। मिलते हैं और एक नए पार्ट में, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9C।